Good morning, students. So, today we'll start chapter 12, the triangle and its properties. So, triangle, what is the meaning of this? Triangle क्या होता है? इस तरह से 3-sided फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं एंड देन उनके इंटीरियर 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए क्लोज्ड फिगर formed by 3 line segments is called a triangle. Now here is a triangle ABC. It has 3 sides AB, BC and CA. 3 angles, angle A, angle B, angle C and 3 vertices. Vertices means points, end points A, B and C. सो यहाँ हम जानते हैं कि जो साइड बी सी होती है इज़ द अपोजिट टू वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड बी सी है. देन वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है वो है ए सी. ए सी इज़ अपोजिट टू वर्टेक्स बी. देन वर्टेक्स सी के अपोजिट है साइड ए बी. सो ये जो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं ऑफ ट्राइंगल के, वो उसके 6 पार्ट्स हो चुके हैं, मीन्स 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल. नाउ द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल को क्लासीफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पर एंड देयर इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पर. सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ए ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. ट्राइंगल जिनमें तीनों साइड्स इक्वल होती है उनको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. देन सेकेंड, ए ट्राइंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल. जिनमें कोई 2 साइड्स इक्वल होती है और 1 डिफरेंट होती है उनको हम आइसोस्केलियस ट्राइंगल बोलते हैं. देन ए ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट. जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं उनको हम स्केलर ट्राइंगल बोलते हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. सो ए ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल. जिनमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम के होते हैं, एक्यूट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. देन सेकेंड, ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज़ राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल राइट होता है. थर्ड, ए ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल. वन एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उनको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. एंड इस तरह से इनके डायग्राम होते हैं. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, देन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. हम जानते हैं कि रूल क्या है, द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. किसी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. नाउ एक्सरसाइज 12.1. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. सो यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से एंगल्स जो हैं, ट्रिपलेट्स जो मेजरमेंट है वो ट्राइंगल फॉर्म कर पाएंगे. सो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो हम इनको प्लस करेंगे और जहाँ इनका सम 180 डिग्री आ रहा है वो ट्रिपलेट्स जो होंगी वो ट्राइंगल फॉर्म कर पाएगी. सो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे. सम ऑफ द सेकेंड किया है हमने. सम ऑफ द एंगल्स, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. देन यहाँ इनको प्लस किया है तो इनका सम 190 डिग्री आ रहा है. सो नो, दिस ट्रिपलेट्स कैन नॉट फॉर्म द ट्राइंगल. इसी तरह से थर्ड किया है, जहाँ रूल वही राइट किया है हमने एंड देन इनको सम किया तो यहाँ सम 180 डिग्री आ रहा है. सो येस, दिस ट्रिपलेट कैन फॉर्म द ट्राइंगल. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. सो फाइंड द थर्ड एंगल. सो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो थर्ड एंगल को हमने यहाँ x मान लिया. देन 60 एंड 75 का सम 135 आ रहा है. सो जो थर्ड एंगल होगा उसका मेज़रमेंट 180 में से 135 को माइनस करके
45 डिग्री आएगा। सो द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज़ 45 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। ट्राइंगल के टू एंगल्स हैं जो इक्वल हैं और वो किसी थर्ड एंगल के ट्वाइस है। सो देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा कि हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं एंड देन टू इक्वल एंगल ये मान लेते हैं और थर्ड एंगल ये। सो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो देन हम ये जानते हैं कि जो दोनों एंगल हैं वो थर्ड एंगल के ट्वाइस है। मीन्स ये अगर एक्स है तो ये हो जाएंगे 2x और ये दोनों इक्वल है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन प्लस करेंगे 5x की वैल्यू 180 आ रही है। तो देन x की वैल्यू 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे हम और फिर जो आंसर आएगा 5 3 ज़ा 15 एंड देन 5 6 ज़ा 30। सो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो देन 2x की वैल्यू हो जाएगी 36 2 ज़ा 72 डिग्री। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज़ 42 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि वन एंगल तो राइट एंगल होगा मीन्स 90 डिग्री और जो रिमेनिंग टू है उनमें से वो दोनों एक्यूट होंगे। तो उनमें से वन का मेज़रमेंट 42 है। सो देन फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो अदर एक्यूट एंगल का मेज़रमेंट क्या होगा। सो उसके लिए हम 90 में से 42 को माइनस कर देंगे एंड देन हमें थर्ड एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू वन अनदर देन फाइंड द मेज़र ऑफ ईच एंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल है तो मेज़र क्या होगा ईच एंगल का, वन एंगल का। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स तीनों इक्वल है तो हम उसको x मान लेते हैं। देन 3x की वैल्यू 180 डिग्री हो रही है। सो देन x की वैल्यू 180 अपॉन 3 60 डिग्री हो जाएगी। सो द मेज़र ऑफ ईच एंगल इज़ 60 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ACB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। ये ट्राइंगल ACB है जो C पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है एंड CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। और CD जो लाइन है वो AB पर इस तरह से आ रही है कि वो उसके लिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ भी। देन इफ़ एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री देन फाइंड। एंड फाइंड हमें करना है एंगल BAC, एंगल ACD एंड एंगल BCD। सो एंगल B 40 डिग्री है एंड एंगल BAC। सो BA एंड C मीन्स ये फाइंड आउट करना है। सो हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ACB में ये 90 डिग्री है, ये 40 है। सो देन ये हो जाएगा 90 प्लस 40 130। सो देन 180 में से माइनस होकर इसकी वैल्यू 50 डिग्री आएगी। देन एंगल ACD। सो एंगल ACD हो जाएगा ACD मीन्स ये। तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा और ये 50 है। सो देन अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा मीन्स 90 में से 50 माइनस करके इसकी वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। देन एंगल BCD। सो एंगल BCD मीन्स ये। सो हियर ऑल्सो ये 40 है एंड ये 90 है। तो अगेन इन दोनों का सम 90 होगा। सो 90 में से 40 माइनस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 7 टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल। सो फाइंड दी टू एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में टू एक्यूट एंगल है जो दोनों इक्वल है। सो उनका मेज़रमेंट क्या होगा।
सो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में वन ट्राइंगल तो 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 तो ऑलरेडी लेस हो जाएगा, देन 90 बच रहा है, और वो जो 90 है वो दोनों टू एक्यूट एंगल्स का मेजरमेंट होगा, तो मीन्स 90 का हाफ होता है 45। सो इसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरह से वैल्यूज पुट करके कि जो अदर टू एक्यूट एंगल्स जो इक्वल है उनको हमने x मान लिया, देन x प्लस 90, 2x प्लस 90, देन 2x 180 में से 90 को माइनस करके इसकी वैल्यू 190 डिग्री आ रही है, सो x की वैल्यू हो जाएगी 90/245 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर एंगल ई ए बी मीन्स ये एंगल ए बी सी मीन्स ये एंगल बी सी डी एंगल सी डी ई एंड एंगल डी ई ए। सो हमें इनका सबका सम पूछा है, इन सारे पांचों एंगल्स का। सो हम जानते हैं कि ये जो फिगर है 5 साइडेड है, पेंटागन है, और इनके पांचों एंगल्स का सम पूछा है, बट यहाँ 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, और हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। सो देन 180 है तो 180 प्लस 180 प्लस 180, सो इनका सम हो जाएगा 540। सो जो 540 ट्राइंगल का सम आ रहा है वो ही इन एंगल्स का भी सम होगा। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, तो देन 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:4:3, सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा। हम जानते हैं कि यहाँ रेशियो गिवन है, तो देन जिनसे इन रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको x मान लेते हैं। सो 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 12x की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, तो देन 180 को 12 से डिवाइड करके 15 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। सो देन 5x की वैल्यू हो जाएगी 15 5 ज़ा 75, 4x 15 4 ज़ा 60 एंड 3x 15 3 ज़ा 45 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी इसी तरह से ट्राइंगल ए बी सी में एंगल जो ए है उसका ट्वाइस इक्वल है एंगल बी के थ्राइस एंड एंगल सी के 6 टाइम्स के। सो कैलकुलेट एंगल ए बी सी। सो यहाँ हिंट गिवन है एंड उसके बेसिस पर लास्ट हमें ये पता चल रहा है कि एंगल ए बी सी का जो रेशियो है वो है 3:2:1। सो ये रेशियो अप्लाई करेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिमिलरली इस तरह से, like this. Then question number 11 है, the angles of a triangle are x plus 21 degree and x and 2x minus 45 degree. So find the value of x. So यहाँ फर्स्ट एंगल x प्लस 21 है, सेकेंड x है और थर्ड 2x माइनस 45 है, और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। सो नाउ ब्रैकेट ओपन करके x प्लस 21 प्लस x प्लस 2x माइनस 45 इक्वल्स टू 180। नाउ x प्लस 2x हो जाएंगे 4x एंड 21 माइनस 45, सो इसको माइनस इस तरह से इक्वल्स टू 180। देन 4x की वैल्यू 180 और ये प्लस का है तो राइट साइड में आके माइनस और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएंगे। सो नाउ 4x की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करके 159 प्लस 45 204 आ रही है। सो देन x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछा था हमें, सो x की वैल्यू 200 को 4 से डिवाइड करके 51 डिग्री आएगी।